Welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to show you this easy, everyday, summer-friendly makeup step by step, which will be very easy for beginners. First step is you need to go ahead with primer. प्राइमर आपको सिर्फ उसी जगह पे अपने फेस पे लगाना है जहाँ पे आपका मेकअप सेपरेट होता है, मतलब क्रैकीनेस आता है। प्राइमर हम लोग इसीलिए लगाते हैं ताकि मेकअप स्टिक करे फेस पे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देन फॉर कंसीलिंग, अगर आप बिगिनर हो, आप डेफिनेटली ये पैलेट एक बार ट्राई कर सकते हो। ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर पैलेट है। इसमें ये कलर करेक्टिंग के लिए एक ऑरेंज शेड आएगा, जो आप फेस के हर एक उस जगह पे लगा सकते हो जहाँ पे आपका डार्क पिगमेंटेशंस है। एंड हम लोग कलर करेक्टिंग इसीलिए यूज़ करते हैं। तो जब भी आप कलर करेक्टिंग कर रहे हो, सिर्फ आँखों के नीचे नहीं, आँखों के ऊपर भी उसे ब्लेंड करना, क्योंकि सिर्फ आँखों के नीचे ही हम लोगों का पिगमेंटेशन प्रॉब्लम रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आँखों के ऊपर भी रहता है। आपका कलर करेक्टिंग ब्लेंड अच्छे से हो जाने के बाद देन गो अहेड एंड अप्लाई योर कंसीलर in little amount. Once you are done with applying it, do not blend it instantly. Keep it like that for some time and move ahead with your skin tint या CC cream या BB cream or else foundation. मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आई विल गो फॉर द मेबलिन ल्यूमी मैट फाउंडेशन। ये स्किन टिन जैसा फिनिश देता है, तो इसलिए इट्स ओके फॉर डेली बेसिस यूज़। मैंने इसका सिर्फ एक ही पंप लिया है एंड उसके बाद आई विल अप्लाई इट एंड ब्लेंड इट वेरी नाइसली। जब मैं फाउंडेशन ब्लेंड करूँगी तब उसके साथ ही मैं एक बार में कंसीलर भी ब्लेंड करूँगी, जो मैंने पहले सिर्फ अप्लाई करके छोड़ दिया था। हम लोग ये इसीलिए करते हैं क्योंकि आप अगर कंसीलर लगाने के तुरंत बाद उसे ब्लेंड कर लोगे, देन वो लाइन्स आना आँखों के नीचे, मेकअप क्रीज़ कर जाना, ये आपको ज़्यादा विज़िबल लगेगा। तो इसीलिए जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे, फाउंडेशन के साथ-साथ ही आप अपना कंसीलर जो आपने पहले अप्लाई किया हुआ था, उसको ब्लेंड कर लेना। कंसीलर जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, तुरंत ही उसको ब्लेंड मत करने जाना, ठीक है? वन्स यू आर डन विद दैट, जैसे हम लोग कलर करेक्टिंग के टाइम पे ऊपर भी ब्लेंड करते थे, उसी तरीके से कंसीलर के टाइम पे भी आँखों के ऊपर भी ब्लेंड करना पड़ता है। नॉट ओनली दैट, आपका नोज़ एरियाज़ जहाँ पे जनरली मेकअप क्रीज़ कर जाता है, वहाँ पे अच्छे तरीके से ब्लेंड करो। डू नॉट एवर फॉरगेट योर नेक एंड ईयर्स एज़ वेल व्हाइल ब्लेंडिंग योर फाउंडेशन, अदरवाइज़ बहुत अनइवन सा लगता है। So this is how the base looks once it's completely blended very nicely. Daily basis पे I do not prefer going for eyebrows, but if you want to, you can definitely go for it. फिर आपके पास जो भी आई शेडो पैलेट है, उसमें से कोई भी लाइटर शेड का ब्राउन ले लो। इस तरीके से डस्ट ऑफ करना मैंडेटरी है, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो वो काफ़ी सारा एक साथ ब्रश पे आ जाता है, तो थोड़ा-सा एक्सेस जो है वो आपको डस्ट ऑफ करके फेंक देना है। मैं अपने आँखों की एक तरफ ब्रश से दिखा रही हूँ एंड जिन लोगों को ब्रश से दिक्कत होती है, आप लोग सिर्फ अपनी उँगलियों का इस्तेमाल करके भी आई शेडो इस तरीके से इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक ऐसे स्वाइप मोशन में लगा सकते हो। एज यू कैन सी, आपको कोई डिफरेंस समझ ही नहीं आएगा। मैंने एक तरफ ब्रश का इस्तेमाल किया, एक तरफ उंगली का, बट दोनों का इफेक्ट सेम है एंड काफ़ी नेचुरल लग रहा है। देन आई डोंट वांट टू स्टे हियर ओनली, इसलिए मैं ब्राउन का एक शेड डार्कर अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज़ के कॉर्नर पे, उसको ज़्यादा ऐसे डीपर करने के लिए या फॉर अ बेटर लुक। अगर आपको सिर्फ एक ही आई शेडो से यू आर ओके विद इट, देन ये मैंडेटरी नहीं है सेकंड स्टेप करने के लिए। आई लाइक टू डू अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, इसलिए आई एम डूइंग दैट। और मैं ये भी एक तरफ विथ ब्रश एंड विथ फिंगर्स दिखा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, यू कैन गो फॉर इट। वंस यू ब्लेंड इट वेरी नाइसली, ऐसा एक लुक आएगा आपका, जो आप डे में, नाइट में कभी भी बहुत आसानी से अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हो। वंस यू आर डन विथ योर आई शेडो, अब मैं अपना कंसीलर जो है वो सेट करूँगी विथ अ कॉम्पैक्ट पाउडर। मैं यहाँ पे मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ और मैं जो भी प्रोडक्ट अपने ब्यूटी ब्लेंडर से पिक कर रही हूँ, वो मैं हाथ के पीछे थोड़ा-सा डैब ऑफ कर ले रही हूँ, ताकि एक्सेस प्रोडक्ट निकल जाए। अगर एक्सेस पाउडर लगाओगे आँखों के नीचे उसे सेट करने के लिए, तभी जाके वो लाइन्स जो आता है ना, वो क्रैक लाइन्स आँखों के नीचे मेकअप जम जाता है, तभी जाके वो होता है। सिर्फ आँखों के नीचे नहीं, आई विल गो अहेड एंड सेट पाउडर ऑन एवरी पार्ट ऑफ माय फेस जहाँ पे मेरा ऑयल या स्वेट ज़्यादा होता है, ताकि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो। मैं जनरली लिक्विड ब्लश यूज़ करना पसंद करती हूँ, बट फॉर समर्स आई गो फॉर पाउडर प्रोडक्ट्स मोर, ताकि मेरा फेस पे ऑयल या स्वेट ज़्यादा जनरेट ना हो, तभी जाके मेरा
मेकअप ज़्यादा देर टिकेगा। तो ये रिसेंटली मैंने ये वी टेक्निक देखा है विच गिव्स अ वेरी शार्प लुक ब्लश अप्लाई करते वक़्त, तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। और वो हो जाने के बाद आई ऑलवेज़ लाइक टू गो अहेड विथ माय फिंगर्स एंड ब्लेंड एवरीथिंग नाइसली, ताकि सब कुछ एकदम ब्लेंडेड लगे, नेचुरल लगे, आर्टिफिशियल ना लगे। आई ऑल्सो अप्लाई अ लिटिल बिट ऑन माय नोज़, एक वो फ्लश ऑफ पिंक क्यूट लुक देने के लिए। देन आई विल गो विथ माय मस्कारा एंड मैं बहुत ड्रामेटाइज्ड मस्कारा नहीं, मतलब लाइक वॉल्यूमनाइजिंग आई विल नॉट यूज़ हियर, आई एम यूजिंग द लेंथनिंग पार्ट, ताकि बस नेचुरल सा एक एक्सटेंसिव आईलैश लुक आए। आई विल फिनिश द एंटायर लुक विथ अ न्यूड लिपस्टिक। आपके पास जो भी लिपस्टिक है न्यूड कलर का, चाहे वो पिंक हो, ब्राउन हो, यू कैन गो फॉर इट। एंड उसके बाद you can use a setting spray. I will recommend to use a setting spray. Since I did not had a setting spray, I'm using this which I got in a PR. It's from Dalba. It gives that glow also, जो आपको अलग से highlighter use करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So yeah, this is the final easy summer friendly makeup look. I hope you like it. Let me know in the comment section and do subscribe.